नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छा रंत रहवा। आज खबरों की शुरुआत करदा विधानसभा का बजट सत्र से। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का भराड़ीसैंण में ई बार 5 दिन को जो विधानसभा सत्र हुए वो आखिरकार संपन्न होएगी और पहली बार राज्यपाल का अभिभाषण का तुरंत बाद बजट पेश करेंगे और फिर पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर के बीच आखिरकार 5वें दिन 1 लाख से भी अधिक को जो बजट थे वो पास होएगी और पिछला साल की अपेक्षा ई बार को जो बजट थे वो 10% ज़्यादा थे और राज्य की ये पहली बजट ये हुई जो आधी रात को पास हुए। सत्र में बजट का अलावा 11 विधेयक भी पास हुई और ये के अलावा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और कैग रिपोर्ट भी रखे गए। लेकिन कैग रिपोर्ट में एक बड़ू खुलासा हुई जेमा ये हुई कि देवप्रयाग का बाद जो गंगा छा आचमन लायक भी नहीं रहेगी। ये पर विपक्ष ने विरोध करे और साथ ही सवाल भी खड़ा करे कि आखिर गंगा सफाई का नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए पानी के द्वारा बहाए जाना और कई योजनाएं गंगा सफाई के नाम पर बनाए जाने वह के बाद भी जो गंगा की दुर्दशा छा वो दिन पर दिन बद से बदतर होनी चाहिए। ई बार का सत्र में कुछ खास और भी देखने ते मिले। अमूमन यूं होंदो कि कभी भी जब सत्र चल दो वे में पक्ष और विपक्ष दुए बैठदा और जन समस्याओं पर मंथन हो और वे मंथन से जो अमृत निकल दो कहीं ना कहीं वो अमृत जनहित में हो। लेकिन जब मंथन का खातिर ही लोग नहीं बैठला तो फिर आखिर चर्चा कै पर हो ये नहीं कुछ देखना खातिर मिली ये सत्र में। ई बार जब सत्र चलने थे तब विधायक मौजूद ही नहीं थे। हालांकि विपक्ष तो पूर्व मौजूद थे लेकिन सत्ताधारी का जो विधायक थे ये सदन में ही नहीं आए। यह तक कि विधानसभा अध्यक्ष तय बोलना पड़े कि जब सत्र में सत्ताधारी विधायक ही नहीं पहुंचला तो फिर ये पर चर्चा के लिए बोले और कने हुए सकते। और ये स्थिति पहला दिन ही न हुई बल्कि लगातार 2 दिन तक हुई। जब अध्यक्ष ने ये पर टोकी तो वे के बाद फिर दूसरा बार उनते बुलाए गए फिर सदन में रखे गए और जो जनता का समस्याएं थे उन पर फिर चर्चा हुई। सत्र के दौरान सदन का भीतर आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष वॉकआउट तक करे हंगामा हुए। लेकिन साथ ही सदन का बहर भी हंगामा देखने को मिली। यूकेडी सहित अन्य जो विभिन्न दलों का नेता आया थे और विभिन्न संगठनों के लोग उन विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा करे। अंकिता प्रकरण हो या फिर मूल निवास हो या फिर पेपर लीक हो यानी कई मुद्दाओं पर जब हंगामा हुई और ऊपर पानी की बौछार भी करे गए। लेकिन वे के बाद भी जब तक सत्र जारी वे दौरान लगातार लोगों ने विरोध प्रदर्शन करे और ये बीच फिर यूकेटी कुछ नेताओं से गिरफ्तार भी करे गए और अब गिरफ्तारी होने का कुछ देर बाद हालांकि उनकी रिहाई हुई थी लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जो यूकेटी छा उनका जो कार्यकर्ता छा वो सड़कों पर उतरे छा और उनको बोलना छा कि जो यूकेटी का नेता थे वो जन समस्याओं को लेकर खातिर आंदोलन करना था और उनके आवाज़ से दबाए जानो। ये वजह से जल्दी से जल्द ऊपर जो दर्ज मुकदमा छा वो वापस लिए जाए अन्यथा वो फिर उग्र आंदोलन करल। अब बात करते जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों की। शिक्षकों की भर्ती होंगी और हर बार कुछ न कुछ हंगामा और घोटाला देखना खातिर मिले। ई बार भी कुछ ये नहीं हुई। कुमाऊं का रुद्रपुर में 40 शिक्षकों की भर्ती हुई और जब सालों तक नौकरी करने के बाद पता चली कि जो 40 शिक्षक थे उनकी जो भर्ती हुए थे वही भर्ती में जो कागजात उन लगाए थे वो फर्जी थे। जांच हुई, जांच में भी सही पाई गई जांच। वह के बाद उनते केवल नोटिस जारी हुई और कोई कार्रवाई अभी तक शिक्षकों पर न हुई। 1.5 से 3-3.5 महीना से वो शिक्षक काम करना लेकिन नोटिस से आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये स्थिति पहली बार देखना खातिर नहीं मिलनी कि फर्जी दस्तावेज जमा करके शिक्षकों की नौकरी लगी। ये से पहले रुद्रप्रयाग में भी कई मामला ये आए थे जिसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए। वे के बाद फिर शिक्षक बने और कई शिक्षक तयन छा जो पूरी सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुएगी और वे के बाद पता चलना छा उनकी जो नियुक्ति थे वो फर्जी दस्तावेज से हुई। पहाड़ों में जो गुलदार और भालू की समस्या छा वो खत्म ही नहीं होनी। अभी हाल में ही पौड़ी में एक व्यक्ति अपने भतीजा के कार्ड देना जाए थे लेकिन औंधे दो हुए पर अचानक से गुलदार ने हमला करे और जैसे वे की मौत हुई। गांव के लोगों को बोलना चाहिए कि उन वन विभाग से लगातार ये मांग करी कि यह गुलदार दिखना चाहिए, पिंजरा लगाया जाओ, गश्ती टीम बढ़ाया जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समस्या होता है और उनकी जो मांग थे वे थे अनसुनो करे गए और एक व्यक्ति की जान चली। ये से आक्रोशित जो लोग थे
उन हंगामा करी, धरना प्रदर्शन करी। और जब धरना प्रदर्शन होनो थे, यही दौरान तहसीलदार सहित वन विभाग का 15 कर्मचारी जब पहुंचे, तो लुकारो आक्रोश इतना बढ़े कि उन 15 कर्मचारी और तहसीलदार थे एक कमरा पर बंद कर दें पंचायत घर का। वो बोलते हैं कि जब तक उनकी समस्याओं को समाधान न बोलो तब तक वो अधिकारियों तय और कर्मचारियों तय नहीं छोड़ल। हालांकि वह के बाद फिर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आए, उन फिर लिखित आश्वासन देने और वह के बाद फिर तय तो छोड़े ले। साथ ही ग्रामीणों को बोलना थे कि जब वो गुलदार की समस्या थे लगातार वन विभाग तय और प्रशासन तय बताना, तो आखिर उनकी अनसुनी किले करने। दूसरा दिन भी फिर वो नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद फिर जो गांव का लोग थे उन सब लेने से साफ इनकार करे। वो बोलते कि जब तक वन विभाग पूरी तरह से गुलदार से आदमखोर घोषित न करलो, वो एक मानक आदेश न करल, तब तक वो कई भी हाल से शव न उठाला। हालांकि फिर एसडीएम गए, फिर आश्वासन के बाद शव उठाए और वो एक अंतिम संस्कार हुए। लेकिन वे के बाद फिर से तुरंत ही गुलदार तय मारने का आदेश होगी और साथ ही पिंजरा भी लगाए गए और गश्ती टीम भी तैनात करी। शाम को 6 बजे की घटना है। 6 बजे वो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो काम से घर जा रहे थे। तो उनकी छुट्टी होती है 5 बजे या 5:30 बजे। तो यहाँ से घर जा रहे थे, ये जाम लगे हैं और ये वहाँ बालमड़ा से काम से घर जा रहे थे। तो उसी दौरान मुझे लग रहा है बाघ ने उन्हें चपट लिया, अपना शिकार बना दिया। और उनकी वाइफ थोड़ा विकलांग है, तो उन्होंने सोचा कि आ जाएंगे घर। उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने सुबह बताया फिर अपने परिवार वालों को, और उनके परिवार वालों ने बालमड़ा वालों को कॉल किया और पूछा उनसे। तब जाके बालमड़ा वाले आए ढूंढने के लिए, तब जाके पता चला कि उन्हें बाघ ने खा लिया है। सर मांगे क्या होंगी? मांग यही है सरकार से कि उनके बड़े लड़के को सरकारी नौकरी दो, और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उनकी साइड भी थोड़ा ध्यान दे। और सर बाघ को शूट करने का ऑर्डर आना चाहिए। पहाड़ों में गुलदारी बड़ी समस्या नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जन मूलभूत सुविधाओं का खातिर भी वक्का का लोग तरसना चाहे। स्वास्थ्य की तो यही स्थिति है कि हर दूसरा दिन या चौथा दिन या महीना भर में एक गर्भवती महिला की मौत होनी चाहिए। अभी हाल में ही देवप्रयाग में देखना खातिर मिली, 2.5 महीना में ही 4 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कारण उनके समय पर अस्पताल न पहुंचाए गए, और जय अस्पताल पर पहुंचाए गए वो सुविधाएं न थी, और रेफर सेंटर तक जाने जाना उनके दम तोड़े लो। इन्हीं कुछ देखना तय मिली। हाल में ही एक 21 साल की महज युवती थी, उनकी शादी तय अभी 1.5 से 2 साल ही हुए थे, गर्भवती थे। अचानक तबीयत खराब हुई और वे तय पास का अस्पताल ले जाए गए। तो अस्पताल से होते फिर जब देखी कि स्थिति खराब होनी चाहिए, वहाँ के डॉक्टर ने बोली थे तुरंत रेफर करना पड़ो। रेफर करके जब तक रेफर हायर सेंटर पहुँचाए गए तब तक उनकी जान चली। ये पहली घटना नहीं, ये से पहले टिहरी जिला का ये घनसाली में भी 3 घटनाएं हुई, जय माँ गर्भवती तय समय पर उपचार न मिली और जय वजह से उनकी जान चली। और गर्भवती महिलाएं नहीं, बल्कि अभी हाल में ही उत्तरकाशी में एक बुजुर्ग ये नहीं हुए थे कि वे की तबीयत खराब हुई, वे के बाद वे अस्पताल ले जाए गए, समय पर अस्पताल न पहुंच पाए, या फिर सड़क खराब होने की वजह से गाड़ी वक्त तक अस्पताल तक पहुंचने में समय लेगी, जय वजह से उनकी मौत हुई। और ये घटना हर दिन देखना खातिर मिलनी, न तो जनप्रतिनिधि सुनने खातिर ये में तैयार होना, और न कोई विभागीय अधिकारी कर्मचारी देखना खातिर तैयार है। एक तरफ सड़क न होने की वजह से डंडी कंडी का सहारा जो मरीज है उनते अस्पताल पहुंचाए जानो, और दूसरी तरफ जब न सरकार, न शासन, न प्रशासन जब समस्याएं नहीं सुनना, तो लोग खुद ही अब अग्रह है कि अपनी समस्याओं का समाधान का खातिर एकजुट होना चाहिए। इन्हें कुछ देखना खातिर मिली चंबोली जिला का पुलना उन क्षेत्र है जो हेमकुंड और फूलों की घाटी को मेन स्थल है, और फूलों की घाटी पर्यटन स्थल का साथ साथ अब विश्व धरोहर भी है। और जो हेमकुंड है वो एक सिखों को धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। लेकिन वह के बाद भी समस्या ये है कि जो वह को मेन जो रास्ता है वो ही नहीं बन पाना। गांव का लोग लंबा समय से मांग भी करना चाहे, आपदा की वजह से रास्ता जगह जगह टूटी थे, उन मांग करे कि सड़क बनने की वजह बन जाली तो पर्यटक भी बढ़ला और तीर्थाटन भी बढ़ल। लेकिन समस्या को जब समाधान दूर दूर तक न दिखी, तो अब गांव के लोग खुद ही सड़क बनाने की तैयारी में जुटी की, और उनको बोलना चाहिए कि जब तक
फूलों की घाटी खुल दी या फिर हेमकुंड साहिब का कपाट खुल दा, वैसे पहले ही सड़क बन के तैयार कर दिया। अब बात कर दे जंगल की आग की। हर बार गर्मी शुरू होने से पहले ही वन विभाग से लेकर शासन प्रशासन से लेकर जंगलों की आग तक काबू पाने के खातिर बजट जारी हो जांदो, एक अलावा बैठकों को दौर शुरू हो जांदो। लेकिन स्थिति ये होंदी कि जनिए जंगल के आग को पीक सीजन होंदो, वनी सारी जो यूं की तैयारी होंदी वो धरी की धरी रह जांदी और हर साल ही सैकड़ों हेक्टेयर जो जंगल छा वो जल जांदो। यक तक कि जो आसपास का गांव का लोग छा उनकी स्थिति भी ये होएगी कि जब जंगल की आग इतना बढ़ जाती कि आबादी क्षेत्र तक है जाने, तो ऊते खुद ही आग बुझाने का खातिर जान पड़ो। और गांव का लोग आज मांग भी करना चाह उन बोलो छा कि वन विभाग तय ऊते भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जंगल की आग तय कने बुझाया जा, ताकि अगर उनकी टीम समय पर न पहुंचती या फिर कोई व्यक्ति समय पर न पहुंचतो तो ये खुद ही अपनी मदद कर सका। और वन विभाग तक करियो भी चाहिए तो, ताकि जो आबादी क्षेत्र में अगर आग बढ़ दी, आग पहुंचती तो उनको समय पर वे को उपचार हो सके। अब बात कर दे एक है ना त्योहार की, जय त्योहार में केवल बच्चों की भूमिका होने, वह माँ बड़ों को कोई सहयोग न रहो, आर्थिक रूप से सहयोग तो हो सकदो, लेकिन जय की तैयारी जो होंगी वो सारा बच्चा ही कर दो। हम बात करना पहाड़ों को फूल दे त्योहार, फूल दे एक त्योहार छा जय की तैयारी बच्चा अपना आप ही कर दा, न वह की तिथि तय होंदी न तिथि निकाले जाते, लेकिन वो तो यूँ बताए जादो कि फूल दे संक्रांति से शुरू होंदे, तो सारा बच्चा ही अपनी तैयारी में जुट जाता और फिर सुबेर उठ के जाता और जगह जगह से फूल चुनी के लिया और फिर लोकारी डेलियों पर डालदा। और यूँ डेलियों पर डालने का कारण ये है कि बसंत ऋतु को जो स्वागत करे जादो वो बच्चा ही इस बसंत ऋतु को स्वागत करता। और जब एक पिछाड़ी यूँ भी माने जादो सुबेर इले भी डाले जादो कि कोई भी अगर सुबेर दरवाजा खोल दो तो ऊँते सुबेर फूल दिखा, और यूँ कहीं ना कहीं बसंत को संकेत भी होंदो आगमन को, और ये को स्वागत भी होंदो। लेकिन अब ये माँ भी आधुनिकता को रूप आएगी। अब धीरे धीरे जो यह फूल दे त्योहार जो बच्चा स्वतः ही मनाता था, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी और अब ये ते औपचारिक महत्व माने जालो। ये माँ कुछ सामाजिक संगठन हो या फिर आसपास का लोग ये ते मनाना, ये कि एक वजह पलायन भी छा कि लेकिन कई गांव खाली होएगी, गांव का लोग भैर चलेगी और अब गांव में बच्चे ही नहीं जो फूल डाल सका। और दूसरा कारण ये भी छा कि अब ये का प्रति धीरे धीरे आधुनिकता की वजह से अब ये को जो पहले के हिसाब से अब ये की परंपरा में थोड़ा कमी भी आने लगी। और कई गांव में तो बच्चा न होने की वजह से जो वहाँ का बुजुर्ग छा ही फूल डालना छा। और शहरों की अगर बात करे जाओ तो शहरों में स्थिति अच्छा कि अगर कोई बच्चा डालना भी चाहो फूल तो वो तो फूल ही नहीं मिलना, कि सारी जगह तक कंक्रीट का जंगल खड़ा होएगी, आसपास फूल ही नहीं, कोई अपना बागान से फूल निकालना नहीं देता, तो बच्चा चाह कर वे ये फूल दे जन बसंत ते समर्पित त्योहार ते नहीं मना पाना। अब बात करता रोग दुख निवारण माता शीतला माता की। शीतला माता का जो जात होंगी वो होली का बात शुरू हो जाती, और ये माता तय शीतलता देने वाली माता भी बताए जाते कि लेकिन जब गर्मी शुरू होती तो गर्मियों में कई रोग हो जाते, लेकिन मान्यता ये है कि अगर शीतला माता की पूजा करे जाओ तो रोगों को निवारण हो। और ये का खातिर जो जात शुरू होती वही जात में जो आसपास का लोग छा वो रात को चावल भिगोंदा और वो चौलते फिर सुबह पीसी गए और वे को फिर शीतला माता मंदिर पर जाके वे का छाप लगाए जाता। और वह तो शीतला माता को जो मूर्ति छा वह पर भी लगाए जाते क्योंकि माता तय शीतलता प्रदान करे जाते। वह के बाद जो चावल बचता वह चावल में हल्दी मिले के वह तो घर पर लिया और वह के बाद डेयरियों पर लगाए जाते। और ये मान्यता भी है कि जय का घर पर ये चावल हो लो वह घर पर फिर कभी भी रोग ना आ सकदो, खास करके जो गर्मियों का रोग हो वो रोग ना आ सकता। और ये मान्यता भी है और ये वजह से ये परंपरा बहुत लंबा समय से चल रही है और ये आज भी निभाना है। और श्रीनगर की जो शीतला माता छा ये जो जात चल दी ये पूरा होली से लेकर बैसाखी तक तब तक रोज वहाँ आसपास का जो लोग वाला वो जाला और माता तय छाप लगाए जाला। वन तक मंदिर तक पूरा साल भर ही खुला रहो, लेकिन ये दौरान वे की विशेष पूजा अर्चना माता के करे जा। अब चलता माता के आह्वान के जो दिन छा नवरात्र वो 19 तारीख भी शुरू होने वाला छा। और ये का साथ ही माता का आह्वान का खातिर
शक्तिपीठों से लेकर जो देवी मंदिर छ उनते सजाए जानो छ और उनके तक तैयारी शुरू होएगी। और ये का साथ ही आप सभी लोगों तक भी नवरात्र की अमर उजाला परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दगड़ियों यूं था ये हफ्तों को रविवार, अगला इतवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबरसार का साथ। आपने हमारे यू कार्यक्रम कन लगणो छ बताना बिल्कुल न भूले। और हमारे ये कार्यक्रम से अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।